प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्य प्रदेश के प्रांगण में मध्य प्रदेश के समस्त तहसीलदार एकत्रित हुए व मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के एक आदेश में संशोधन हेतु विभाग का ध्यानाकर्षण कराया। राजस्व विभाग के आदेशानुसार राजस्व न्यायालयों में समुचित एवं नियमित संचालन के लिए कार्य विभाजन की कार्यवाही हेतु एक आदेश निकाला गया था, जिस पर आपत्ति लेते हुए कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने भोपाल में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। तत्पश्चात संघ के पदाधिकारीगण राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा से भेंट करने उनके निवास पर भी पहुंचे। कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भेंट के उपरांत मंत्री जी के आदेशानुसार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नवीन संशोधित आदेश जारी कर दिया गया। द राष्ट्र से खास बातचीत में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा बोले कि हम सभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे व सबको साथ लेकर चलना हमारा लक्ष्य है। साथ ही मंत्री जी ने तहसीलदारों को भी हिदायत दी कि आप अपने अधिकारों के प्रति अवश्य जागरूक रहें, परंतु अपने कर्तव्य के प्रति भी पालन हेतु सदैव तत्पर रहें। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। परिचय। धर्मेंद्र सिंह चौहान, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश तहसीलदार संघ। और तहसीलदार संघ की जो यहाँ पर हड़ताल चल रही है लगातार, आज पीएस महोदय से आपकी भेंट हुई, क्या कुछ सर आपकी मांगे हैं जिनको लेकर ये किया गया, तो क्या इसका निष्कर्ष निकला? देखिए, पहले तो हड़ताल है ही नहीं है, हम लोग कर्तव्य पर उपस्थित हैं, अपने कुछ कार्यों से विरत हैं, आपदा प्रबंधन में सारे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें जो गतिरोध बना हुआ था, तो आज हमने सभी 55 जिलों के जिला अध्यक्षों को बुलाकर यहाँ पर चर्चा तो बुलाया था। उस पर हमको शासन जो समय दिया गया था, जिसमें हमारी पीआरसी मैम और अपर सचिव सर दोनों लोग आए थे। वहाँ सभी जिला अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, उन्होंने बिंदुओं को नोट किया और उस बिंदुओं को नोट करने के बाद उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई योजना बनती है तो उसमें कुछ समस्याएँ आती हैं, हम इनको सुधारेंगे धीमे धीमे। और हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि सभी राजस्व न्यायालय प्रतिदिन चलें। तो संभव ने उन्हें बताया कि राजस्व न्यायालय प्रतिदिन चलने पर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत के जो बिंदु वो अन्य बिंदु व्यवहारिक बिंदु हैं, उन सभी को नोट किया। उसके बाद चर्चा में अभी 8 बिंदुओं पर सहमति बनी कि इन 8 बिंदुओं पर लगभग उन्होंने कहा ये फ़िलहाल सही, इनको हम तुरंत करेंगे और बाकी 2 महीने 3 महीने में हम रिव्यू करेंगे। जो परिणाम आएंगे, सकारात्मक परिणाम आया जो भी नकारात्मक, उसके अनुसार धीमे धीमे चेंज होगा और जब जब जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम उनको बदलते जाएंगे। तो उन 8 बिंदुओं पर अभी पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। पीएस सर से भी चर्चा हुई है, पत्र जारी होती है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे की रणनीति बताएंगे। तो सर अगला कदम क्या है? नहीं, अगला हमारे जो पीएस सर ने जो आश्वासन दिया है, हम उस पत्र का इंतजार कर रहे हैं। पत्र हमें प्राप्त होती फिर हम अग्रिम कार्य बताएंगे। शाम तक हम पत्र का इंतजार कर रहे हैं। जैसा पत्र आता है उसको अध्ययन करने के बाद तब हम आगे की रणनीति पे हम अवगत कराएंगे। सर, न्यायिक और गैर न्यायिक का जो एक मुद्दा चल रहा था, जिसको विशेष तौर पर हाईलाइट किया जा रहा था, उसके बारे में क्या? उसी में 8 संशोधन पे भी सहमति बनी है। 8 चीज़ों संशोधन नहीं कहेंगे, 8 बिंदु, जैसे एक तो न्यायिक गैर न्यायिक के शब्द को सही करके राजस्व न्यायालय और न्यायालय कार्यवाही दंडाधिकारी किया जाए, तो गैर न्यायिक से न्यायालय से अलग हो गए हैं। दूसरी बात, जो उनकी संख्या संभागीय मुख्यालयों में 14 और अन्य जिलों में 8 की थी, उस पर ये सहमति दी है कि जिलों की वास्तविक जो आवश्यकता है उसके आधार पर कलेक्टर साहब जो निर्धारित करें। ये संख्या कम भी हो सकती है और हम लोगों ने बताया कि प्रदेश में लगभग ऐसे कई जिले हैं जहां इन लोगों की इतनी आवश्यकता ही नहीं, कोई काम ही नहीं है, तो उस पर उन्होंने सहमति दिखाई है। दूसरा, उसमें एक बिंदु ये था कि अगर कोई न्यायालय से एक भी दिन अनुपस्थित हो जाता है तो उसको सीधा डायरेक्ट नोट कर दिया जाए। तो उसमें हमारा निवेदन ये था कि एक बार ये देख लो कि उसके अनुपस्थित कारण क्या है। मान लो बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए किसी भी कारण से, तो उसमें उसके बाद इतना अधिकार तो कि वो उसको अवकाश स्वीकृत कर सके और नियमों के तहत ही डायरेक्ट हो, सीधा ना हो, इस बात पर सहमति बनी है। इसके पश्चात जो है संसाधनों की वाहन व्यवस्था की थी कि अभी ये कहा जा रहा था कि जो नॉर्मल जो आपके तहसीलदार रहेंगे, जो न्यायिक काम देखेंगे, उनका वाहन गैर न्यायिक को दे दिया जाएगा, तो उस पर अलग से वाहन देने पर जो उन्होंने सहमति जताई है। इसके पश्चात कुछ अन्य मुद्दे हमारे जो क्रमोन्नति ग्रेड पे के बहुत समय से पड़े हैं, उस पर कोई नहीं, तो उन्होंने कहा उस फाइलों को हम स्पीड अप करेंगे। ये किया हुआ है। 1-2 चर्चाएं जो उन्होंने कही हैं वो उन्होंने बोला हम व्यक्तिगत इसमें बात कर लेंगे अधिकारियों से।
न्यायालय जो मर्ज हुए हैं उस पर बात की थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि न्यायालय मर्ज की जगह हम कलेक्टरों को बोलेंगे यदि कोई न्यायालय मर्ज करना है तो उससे पहले शासन की अनुमति ली जाए तभी मर्ज करें, और हम उसको गुणदोष पर देखेंगे कि न्यायालय मर्ज करने उचित है या नहीं है, और कोई न्यायालय मर्ज हुआ तो उसके पीछे कारण अभिलिखित किए जाएंगे। तो सर क्या माना जाए कि यदि पत्र प्राप्त हो जाता है तो कल से तहसीलदार काम पर लौट जाएंगे, राजस्व विभाग के कामकाज सुचारू रूप से शुरू होंगे या फिर ये कंटिन्यू रहेगा? यदि जिस तरह से उन्होंने बोला यदि पत्र इसी तरह जारी हो जाता है तो हम शासन की इस बात से सहमत रहेंगे कि हम इस प्रक्रिया का 6 महीने तक जो है हम मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद समीक्षा करेंगे और 6 माह के बाद फिर इस पर जो भी सांसद आए तो यदि पत्र जैसा मतलब वैसा जारी होता है तो हम अपने विरोध प्रदर्शन को हम कल से स्थगित कर देंगे। तहसीलदारों की जो है एक हड़ताल चल रही थी और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने आपसे भी भेंट की पीएस महोदय के बाद, क्या कुछ सर निष्कर्ष निकला है? निर्णय लिया कैबिनेट में पास हुआ सभी के सामने कि प्रोटोकॉल अधिकारी अलग रहेंगे और ये अलग रहेंगे, जिसमें कामकाज में न्यायिक प्रक्रिया में आसानी से रहे। आज वो मिलने आए थे, मैंने उनसे कहा कि पुनः मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा तो कैबिनेट में बोलूँगा, उनको विचारणीय विषय रहेगा, ये मुख्यमंत्री के अधिकार में है। सर न्यायिक और गैर न्यायिक को लेकर काफी उनकी बात देखी गई कि हमारे बीच में गैर न्यायिक को किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दी रहा। नहीं देखिए, इन्होंने कहा था पहले कि हम न्यायिक प्रक्रिया में हमें समय कम मिलता है, हम प्रोटोकॉल का भी काम रखना पड़ता है, हम प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त अलग से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, गलत नहीं लिया, तो फिर भी मांग आई, मैंने उनसे कहा कि आप काम करिए, अधिकार को कम ध्यान दीजिए कि हमें अधिकार चाहिए, हमारा कैडर कम है, हमारी तनख्वाह कम है, कर्तव्य को पालन करिए।